चलिए, तो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स नाउ सिग्नेचर पे आते हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से हस्ताक्षर किस हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है? मैम, मैं किसी की भी सिग्नेचर देखकर उसके बारे में 20 चीजें कम से कम ऐसी बता सकता 20 हूँ चीजें? मिनिमम, जो सिर्फ उस व्यक्ति को मालूम है और दूसरी मुझे मालूम रहेगी। वाओ। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर सिग्नेचर। I और should खाली not मैं sign in front of you, or maybe I should. यस, और लोग मेरे सामने बहुत बार फेक साइन करते हैं, सो टू हाइड देयर ओरिजिनल थिंग्स। ओके, पर उनको कैसे पता कि क्या अच्छा और क्या बुरा हाँ, है? तो लेकिन चीज़ें पता चलती है बोलकर, अगर बुरी ज़्यादा है तो। और साथ ही साथ मैम, आप अगर उस सिग्नेचर की बुरी चीज़ें अगर दुरुस्त करो सबकॉन्शियसली, Right. तो देन देर इज़ अ चेंज इन द नेचर विद इन 41 डेज। तो क्योंकि हैंडराइटिंग जो साइंस है, जिसको हम ग्राफोलॉजी से मैं कनेक्ट करता हूँ, तो हम जब भी लिखते हैं तो पहले ब्रेन से हमारे सेल्स हाथों के माध्यम से आते हैं और हम लिखते हैं। तो आपकी सोच बदलने के लिए हम ये रिवर्स मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, हम हैंडराइटिंग बदल रहे हैं। सो इफ यू चेंज योर सिग्नेचर, यू कैन चेंज योर लक। मैं दुनिया का एकलौता ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिसको एस्ट्रो सिग्नेचर भी पता है, जिसको ग्राफोलॉजी भी पता है और जिसको न्यूमरोलॉजी भी पता है। जब इस हिसाब से हम चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। अनफॉर्चुनेटली लोग सिग्नेचर की प्रैक्टिस कम करते हैं तो उसके इफेक्ट कम दिखाई देते हैं। यस। तो क्या कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से अपने भाग्य को बदल सकता है? मैम, 40,000 लोगों ने तो बदल दिए आज तक, ये अभी पॉडकास्ट होते जब तक, तो आपके भी बदल सकते हैं। खाली सिग्नेचर में ऐसे होता है कि लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम सिग्नेचर तो आजकल करते नहीं, ये नहीं होता है। पर मैं सिग्नेचर से लोगों को मैनिफेस्टिंग टेक्निक बताता हूँ। एंड जिस हिसाब से आपके उस सिग्नेचर में एलिमेंट डाले जाते हैं, आप सुनकर आपको आश्चर्य होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बर्थ समय से कुंडली बनती है। तो आपके सिग्नेचर में भी सारे 9 ग्रह होते हैं मैम। अगर किसी का कुछ भी नहीं पता, वो साइन देख के पता चल जाता है। आपके ही बॉलीवुड के इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, 2 साल हो गए, जिस साल 4 लोगों की जेल यात्रा हुई बॉलीवुड में, इंक्लूडिंग एक पॉलिटिशियन भी थे, शायद पिछले साल या पिछले के पिछले साल। और वो चारों के सिग्नेचर में एक ही चीज कॉमन थी। वो सिग्नेचर में हम आगे बताएंगे दर्शकों को, वो अगर करते हैं तो कोर्ट केसेस होते हैं, आपकी जेल यात्रा भी हो सकती है। तो इतना सब सिर्फ साइन पे से पता चलता है। ओहो, दैट्स टू मच। बड़े और छोटे अक्षरों का हस्ताक्षरों में क्या महत्व है? मैम, जिनके भी हैंडराइटिंग का साइज जो है, आपकी नॉर्मल हैंडराइटिंग के साइज से अगर आपकी सिग्नेचर का साइज बड़ा है, तो उस केस में आपकी सोच बड़ी है, आपको मान सम्मान हर जगह ज़्यादा चाहिए। समझो आपका फॉन्ट साइज 12 है और सिग्नेचर का फॉन्ट 15-18 का है, आपको चाहिए, आपको मिलेगा चाहिए या नहीं अलग वो बात नहीं, है, लेकिन वो चाहिए आप आपको। दिमाग में बैठा के रखोगे। ओके। और अगर हम लेडीज जनरली देखते हैं तो उनके फॉन्ट साइज छोटे होते हैं। तो जिनका फॉन्ट साइज छोटा होता है तो उनको पर्दे के पीछे रहना, किसी भी चीज का क्रेडिट लेना अच्छा नहीं लगता है। दे ऑलवेज बिहाइंड द, यही रहता है। और मेनली ऐसे होता है कि वो संकुचित वृत्ति के होते हैं, अपने बारे में कम बताते हैं। और जिनकी, समझो अभी कोई लिख रहा है, समझो ये मेरा नाम, ये मेरी नॉर्मल समझो मेरा हैंडराइटिंग का साइज है, और मैं इसको बनाते हो कि एकदम ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो आई नीड स्पेस मोर, और मेरा मेरा खर्चीला स्वभाव भी बन जाएगा। और एट द सेम टाइम मेरी नॉर्मल फॉन्ट साइज ये है, और मैं अगर सिग्नेचर एकदम बारीक कर रहा हूँ ऐसे छोटी सी, सो इट मीन्स मैं संकुचित वृत्ति का हो चुका हूँ। एट द सेम टाइम मैं बहुत कंजूस भी हूँ। तो जनरली लेडीज का सिग्नेचर का फॉन्ट साइज छोटा रहने का कारण खुद के पैसे बचा के रखते, भले पति का खर्चा करो, दैट इज डिफरेंट। सो दैट इज द लॉजिक। तो अगर कोई लड़का लड़की देखने जा रहे, मैं बोलो भैया साइन देख ले पहले, ये खर्चे वाली है या कैसी है, दैट यू कैन थिंक ऑफ ऐसे। और हस्ताक्षरों में लहरें और कलर्स का क्या अर्थ होता है? मैम, लहरें जो होती है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, साइन के नीचे ऐसे रिवर्स आ जाता है ये, कुछ लोग ऐसे एंड में ऐसे ये कर देते हैं। सो अगर किसी की भी साइन का लाइन नीचे से रिवर्स आ रहा है तो ये लास्ट मोमेंट प्लान चाहिए। जिनके साथ आप गोवा का प्लान करो, आप रेलवे स्टेशन पे, ये घर पे बैठा है, तो एवरी डे दे चेंज द प्लान, दे आर नॉट फिक्स। और लहरें जो होते हैं, दे कीप द वर्क इनकम्प्लीट। बोलते बहुत बार लहरें जो लास्ट में निकलते हैं, अगेन उसका टाइप होता है, गार्लैंड्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बट जनरली दे कीप द वर्क्स इनकम्प्लीट। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आई एम ग्लैड मेरे दोनों भी नहीं है। यस, और अगर है तो बदलिए, बोलता एटलीस्ट पुट द स्ट्रेट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये स्ट्रेट लाइन टेढ़ी हो रही है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मैम, इसकी 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। इनका तो स्टोरी बहुत अलग है। इनके यहाँ पे ऐसे होता है कि ये अगर घर से अभी लॉक लगा के भी आ गए तो इनको गाड़ी में लगता है कि शायद मैं खुला छोड़ के आ गया। ट्रेन में भी बैठे, फ्लाइट में भी बैठे, अनाउंस हो गई, फिर भी बाजू वाले पूछोगे दिल्ली जा रही है क्या फ्लाइट। सो इट इज अ कंफ्यूज स्टेट जब 2 लाइन्स होती है तो।
तो ये सही है या गलत, इनका क्या होता है, इनके मम्मी ने बचपन में इनको अपग्रोइंग के समय क्या किया जाता है कि इनको हर चीज 2 बार चेक, बेटा तू पहुंच गई किया क्या, कि नहीं? तूने बैग लिया क्या, तो ये तब से आदत बन गई हर चीज 2 बार चेक करना है। तो Double अभी अच्छा है या खराब, तो इट डिपेंड्स, बट जनरली इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इट इज ऑफ कोर्स, यस यस, डेफिनेटली। तो ऐसी चीजें इससे पता चलती है, वेव्स और लाइन से। करेक्ट। तो और कोई हस्ताक्षर में बहुत तेज रेखाएं बनाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? हम जब साइन करते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप उसका वीडियो भी बताओ मुझे, आप कैसे करते हो। तो कुछ लोग होते हैं साइन एकदम स्लो करते हैं और कुछ लोग एकदम फास्ट करते हैं और कुछ लोगों का स्पीड मॉडरेट होता है। जो फास्ट करते हैं दे आर द फास्ट डिसीजन मेकर और गुस्से वाले भी होते हैं। और जो स्लो साइन करता है दे थिंक एंड साइन, पर बहुत ज्यादा स्लो करना ये प्रोकास्टिनेशन है। करेक्ट। बिकॉज इट्स मीन्स यू हैव द एबिलिटी, आपके अंदर वो ताकत है, फिर भी आप वो कर नहीं रहे हो। बोलते एग्जाम्पल, मैंने ये साइन कर दी है, ये फास्ट वाली हो गई, पर एक कोई व्यक्ति अपना लिखा जा रहा है तब तक एग्रीमेंट होके घर भी बिक गया, ऐसे भी ना हो। तो द मॉडरेट स्पीड इज वेरी गुड, पर ज्यादा स्पीड वाले के डिसीजन गलत जाते हैं। हमने तो एक देखा है, मैं साइन देख के एक को बोला था कि तेरा एक्सीडेंट कितने बार हुआ है, इट हैपन बिकॉज ऑफ योर सिग्नेचर से पता चलता है कि आप वो शब्द कैसे टकराते हैं आपके, Oh उस God. हिसाब से पता चलता। मतलब समझो कहीं पे स्पेस बहुत कम है लिखने के लिए और वहां पे आप जबरदस्ती सिग्नेचर को घुसा रहे हो या लिखन नॉर्मल लिखावट में घुसा रहे हो, तो ऐसे लोगों का एक्सीडेंट बहुत होता है। दैट आल्सो पॉसिबल। वाओ, ऐसे दैट्स नॉट नाइस। Yeah. पर हस्ताक्षर की दिशा ऊपर नीचे सीधे व्यक्ति के मनोवृत्ति को भी दर्शाता है। यस मैम, जितने भी सुसाइड होता है ना, जब पुलिस को डाउट आता है केस में कि बाबा ये रियल में सुसाइड है या सुसाइड नोट पहले लिखा गया था और बाद में चिपका दिया गया था, तो ये हस्ताक्षर पे से पता चलता है। आपके बच्चे भी, आप आजकल तो बच्चे पहली बात कम लिख रहे हैं, अगर आप ज्यादा लिखो अच्छे से लिखो तो दैट इज वेरी गुड, पर वो हो नहीं रहा है। तो उस केस में क्या कि आपको याद रखना है कि जब भी आप लिखो हैंडराइटिंग ये करो, तो हैंडराइटिंग प्लेन पेपर पे लिख के देखिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग स्ट्रेट आ रही है, सिग्नेचर स्ट्रेट आ रही है, सो दैट इज गुड। पर आपका जैसे ये स्ट्रेट है, सो दैट इज टारगेट ओरिएंटेड। अगर ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, सो दैट इज एम्बिशियस। हम बोलते हैं कि वो सोच है लाइफ में ग्रोथ के बारे में। पर अगर नीचे जा रही है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिप्रेशन। तो जितने भी हमने सुसाइडल नोट्स आज तक लाइफ में देखे हैं, तो आदमी सुसाइड करते वक्त अति उत्साही होता है या निगेटिव होता है, डिप्रेशन में होता है। तो जब आपकी हैंडराइटिंग नॉर्मल पेपर पे नीचे जा रही है, साइन नीचे आ रही है, दैट इज द सिंबल ऑफ डिप्रेशन। अब होता क्या है, आधा ज्ञान खतरे में जान। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया पॉडकास्ट में कि ऊपर लेके जाना अच्छा है, पर अब लोग लेके गए 45 डिग्री 60 डिग्री। वाओ। तो फिर आपके सबसे चहीता एक्टर शाहरुख खान साहब, तो इनकी साइन बहुत ऊपर जाती है 45 डिग्री। तो इनको सबसे ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम आज तक इनके पीठ का दर्द रहा है, गर्दन और पीठ। करेक्ट। तो आप जब भी क्या कि 15 डिग्री के ऊपर अगर साइन लेके जाते हो, तो इनको पक्के से कमर दर्द, स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक आधा आदमी अगर दिन रात ऐसे ही देखेगा तो उसके गर्दन पे प्रेशर आएगा। Absolutely. तो स्ट्रेट इज गुड। रतन टाटा जी है, देन अपना क्या कि बिल गेट्स है, इनके जो साइन है, मुकेश अंबानी, ये स्ट्रेट है, टारगेट ओरिएंटेड। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ये सबके ऊपर जाती है साइन, सो दे आर एम्बिशियस। Ambitious. ऐसे तो उस हिसाब से साइन को देखना चाहिए। Oh, okay. ऐसे तो 45 डिग्रीज के ऊपर ना करे बेसिकली। नहीं मैम, इवन 15 डिग्री के ऊपर ना जाए। ना करे बेसिकली। यस। और हस्ताक्षर में स्पेसेस या ब्लैंक्स कितनी महत्वपूर्ण होती है? मैम बहुत लोग है ना, लिखते लिखते बीच में स्पेस छोड़ देते हैं सिग्नेचर में, और हम वो देख के बता देते हैं कि आपने कहीं पे पैसा लगाया था और आपका पैसा डूब चुका है। या फिर हस्बैंड और वाइफ में अगर परिवार से आपका रिलेशन ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ में या बाकी फैमिली मेंबर से, तो स्पेसिफाई। एक एग्जांपल के तौर पे कि मैं समझो नवनीत लिख रहा हूँ और ये अनयूजुअल गैप आ गया, देखो करेक्ट। एन और ए में, या फिर मैं इनिशियल लिख रहा हूँ एन और मानधनी एकदम दूर चला गया, से फॉर एग्जाम्पल। तो इससे पता चलता है कि आप जितना ज्यादा स्पेस अनइवन देते हो, वो किस एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम है। तो एक तो स्पेस बहुत कम रखी है सब में, नेम एंड इसमें, एंड उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं डॉट देकर। तो डॉट नहीं है? इनिशियल के बीच में डॉट देना है, बीमारियों को निमंत्रण देना है। Oh God. इसका लॉजिक क्या है कि समझो मेरा ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो गया, मैंने ऐसे एन लिखा, राइट, और फिर रुक गया, फिर लिखा, फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बॉडी के ब्लड को बार बार रोक रहा हूँ। तो इट विल अफेक्ट ऑन हेल्थ ऑल्सो। तो हम जनरली, हमने अभी बहुत बड़ा रिसर्च कैंसर पे चालू है कि हम अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं क्या सिग्नेचर से। मेडिकल साइंस अपना काम कर रहा है, पर अगर बीमारियां तो बहुत पता चलती है।
हार्ट अटैक और बीपी तो सिग्नेचर पे से 2 मिनट में पता चल जाती है किसी भी इंसान की, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, दैट मैं कैन अभी बी, सेंड करके आपको बता रही हूँ, यस, तो वही दैट इज इजीली डिटेक्टेबल। और आप वो अगर सबकॉन्शियसली वो पैटर्न चेंज करो तो आपके हेल्थ में इम्पैक्ट आता है। Really? और आज की डेट में हम जिस तरह का फूड खा रहे हैं सब लोग, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मल, शुगर कोलेस्ट्रॉल किसी को भी बोल दो है ही, पर आप एक अल्फाबेट, मेनली जिनका नाम बी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है या सरनेम बी है, तो वहां पे तो बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या नहीं। रियली? यस, तो वो हम नॉर्मल हैंडराइटिंग पे से भी पता चलता है, सिग्नेचर पे से भी, और किन का एक्सीडेंट होगा वो भी पता है। बहुत से लोग हैं ना VM इज सेफ फॉर नाउ ना? ये अभी तक और इसके बाद मैम बहुत से लोग है ना कोर्ट केसेस में फंसते हैं इसके, या किसके घर पे है ना बहुत ज्यादा बीमारियां होती है। ये जब आप आई निकालते हो ना मैम, ये डॉट की जगह जब बिंदी निकालते हैं, लाइक ऐसे सर्कल करते हैं, तो इनके यहाँ पे आप आपके यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस चल रहे हैं कि नहीं बताइए आप? मेजर चल रहा है। मेजर चल रहे हैं, शायद पापा बीमार है, राइट? मॉम एंड डैड तो आप तो यहीं पे खुद ही एग्जाम्पल हो गए, राइट? तो ये सबकॉन्शियसली मैंने आपको बंद कर दिया, आपने last time बोला था यस, मुझे, तो तो इसको मैंने बंद कर डॉट दिया। निकालना जरूरी है। Right, फिर बहुत से लोग है ना सिग्नेचर कट करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि खुद से नाराज है जिंदगी, तुमको बर्बाद करने को कोई चाहिए नहीं। हमको हमारे माँ बाप ने बहुत गलत सिखाया, साइन ऐसे करो कि कोई उसकी कॉपी ना करे। तो आप जितनी साइन कट छाट करते हो, तो आपके जीवन को बर्बाद करने को बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। वो तो बहुत तक ऐसे साइन कर दिया, फिर इसको ये कर दिया, लाइक दैट। इट इज अ कंप्लीट रॉन्ग सिग्नेचर। हम बोलते हैं कि सिग्नेचर कॉपी नहीं करना, इसलिए हम इतनी कॉम्प्लिकेट, जितनी सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड उतना वो आदमी कॉम्प्लिकेटेड। हमारे घर में पापा कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी साइन एकदम कॉम्प्लिकेटेड होती है, मम्मी की साइन एकदम सिंपल, क्योंकि माँ के दिल का हम पहचान सकते हैं। तो आप क्यों इतना सर पे बोझ लेके, और आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, कॉपी होती कॉपी है। करने वाला करेगा एग्जैक्टली। और सिग्नेचर में बोलता हूँ, दुनिया में 750 करोड़ आबादी है, किसी की भी सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बॉडी को एक यूनिक प्रेशर दिया गया है। वो प्रेशर जब हमारे पास फोर्जरी के केस आते हैं, तो हम पीछे से देखते हैं पेज को कितने प्रेशर से लिखा है, तो कॉपी किया हुआ सिग्नेचर का प्रेशर, और ओरिजिनल हमेशा डुप्लीकेट होता है। तो जितना आप कॉम्प्लेक्स निकालते हो सिग्नेचर, उतना वो आदमी कॉम्प्लेक्स है। बीमारियों का घर है, कोर्ट केसेस, ये सब चीजें होती है, और उससे लड़ना डिफिकल्ट होता है। एब्सोल्युटली हाँ। तो काटनी नहीं चाहिए, और राउंड नहीं, बिंदी बिंदी तो चाहिए, सर्कल नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। यस बेसिकली राइट। क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने हस्ताक्षर बदलकर अपनी छवि बदल सकता है? हाँ, जिसने ग्राफोलॉजी सीखी है, या जिसने कहता है वो के फिर अच्छा सा साइन करेगा, बताएगा, लेकिन उसमें भी वो पकड़ा जाता है मैम, क्योंकि आपका वो जो मैंने समझो आपको बोला कि बिग बॉस के अंदर भेज दिया और बोला कि अभी अच्छे रहो, पर आपका ओरिजिनल इंस्टिंक्ट तो निकल के आएगा ही बाहर, तो वो आ जाता है मैम, पकड़ में आ जाता है आदमी, बट प्रोवाइडेड एक्सपर्ट के हाथ में हो तो आएगा वो। ऐसे हस्ताक्षर का आकार और मोटाई व्यक्ति की आत्मविश्वास और ताकत के बारे में भी क्या कहता है? यस मैम, एंड्योरेंस सिग्नेचर से पता चलता है। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि जितनी सिग्नेचर छोटी है उतने शॉर्टकट्स और इतना फास्ट डिसीजन, और जितनी आपकी सिग्नेचर बड़ी है इन टर्म ऑफ लेंथ, जैसे मिनिमम यू हैव टू राइट योर नेम एंड सरनेम, फैमिली नेम या नेम या फादर्स नेम आप लिखिए, उतना आपका लाइफ पैटर्न भी बढ़ता है। और जितना शॉर्टकट में आप साइन करते हो, दैट पर्सन इज सो मच कॉम्प्रोमाइजिंग इन हिज लाइफ। वो समझो अभी मेरा नाम नवनीत है और मैं जस्ट ऐसे साइन कर रहा हूँ एन की, या जैसे मैं पहले ऐसे करता था सिर्फ जब ये पता नहीं था। सो लाइफ में जितने सैक्रिफाइस उस समय किए आज तक नहीं किए। सो दिस इज द पैटर्न। मेरा सिर्फ एक नाम है, वो तो चल जाएगा ना आई गेस। सिर्फ नाम वाला का एक अलग लोचा है, सिर्फ नाम वाला किसके बाप की नहीं सुनता है जी, हम इसको साउथ इंडियन सिग्नेचर बोलते हैं। तो इसमें ऐसा है कि साउथ इंडिया के जितने भी आप मैनेजर वगैरह देखते हो ना SBI में वगैरह, ये लोग सिर्फ नाम लिखते हैं। सिर्फ नाम, यानी मैंने बोल दिया 10 बजे तो 10 बजे, फिर सामने वाला पंतप्रधान क्यों नहीं हो 10:15 बजे, तो तेरा देख, लाइक दैट। सो दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। तो सिर्फ नाम लिखना इज गुड, कुछ लोगों को जरूरी है लाइफ में सेल्फ स्टीम के लिए, बट आई सजेस्ट नाम और सरनेम दोनों लिखना चाहिए मैम। नाम और सरनेम दोनों, करेक्ट, दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी, करेक्ट। यस यस। हस्ताक्षर में दाई और बाई और झुकाव का क्या महत्व है? देखो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है ऐसा साइन जो मैंने स्ट्रेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक है जो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है, राइट। और एक है जो राइट की तरफ टिल्ट होता है। बोलते हम फॉन्ट में ऐसी बात करें
स्ट्रेट और लेफ्ट ऐसे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। जो लेफ्ट में होते हैं दे ऑलवेज टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, ओ मतलब इट इज लेफ्ट मीन्स पास्ट। करेक्ट। स्ट्रेट है दे आर ऑलवेज इन द लाइव लाइव मोड, राइट। Present moment, और थोड़ा सा जो इधर जाते हैं ये थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं जब राइट साइड में जाते हैं, राइट। Okay. पर उसका एग्जैगरेशन हो गया तो उनका विस्फोट कभी भी हो सकता है। तो राइट साइड टिल्ट हो रही है आपकी सिग्नेचर या फॉन्ट साइज थोड़े ऐसे कर्सिव वालों की जाती है, देखो बहुत बार। सो दे आर वेरी एलिगेंट सॉफ्ट स्पोकन, ऐसे लगता है क्या बंदा पॉलिश बात कर रहा है, लेकिन उनका असली रूप उनके घर वाले बोलते देखो आके दिस इज लाइक दैट। ओके। तो क्या हस्ताक्षर उम्र के साथ चेंज हो सकते हैं? यस मैम, हस्ताक्षर में आपकी खुद की साइन आज के 5 साल पहले की और आज की में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैम, मेरे एक साइन दोस्त तो लेकिन चेंज नहीं होनी चाहिए ना? आ जाती है मैम। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, समझो मैं कुछ साल पहले ऐसे साइन कर रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे डॉट थे, राइट। अब कुछ साल बाद क्या हो जाता है मैम, ये डॉट है ना डैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक दिस यस हो जाते हैं। तो अब ये डॉट से डैश में कन्वर्ट होना है ना, मैं कर्जे में चला गया, लोन बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे है कि साइन को कि अगेन टिल्ट कर देते हैं, उसका एंगल बदल देते हैं, राइट। दैट अगेन शो द। अभी और एक एग्जांपल, जैसे मैं ऐसी साइन कर रहा था कुछ साल पहले और वो लाइन अपने आप ही इसको अभी भिड़ने लगी, तो आप ये खुद मेरा को काट क्या कि रहे हो। कोर्ट केसेस बढ़ा देता है या फिर मेरे एक्सपेंसेस अननेसेसरी चीजों में बढ़ा देता है। तो ये सबकॉन्शियसली नहीं होता है, वो घटनाएं घटने के बाद हमें होता है, पर अगर आप ध्यान रखो राइट, बहुत बेसिक 5-6 चीजें होती है सिग्नेचर में, वो करो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हेल्प हो ऐसे। जाती है Yes. ऑब्वियसली। तो क्या सिग्नेचर्स में रुकावटें या टूटी रेखाएं कुछ तनाव या मानसिक स्थिति को दर्शा सकती है? यस मैम, सेगमेंटेड सिग्नेचर के लोग जो होते हैं ना वो आपके पीछे आपको धोखा देंगे पक्के से। यानी इसका मतलब क्या, समझो मैं नवनीत का यन ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ या फिर मैं लाइन देते हुए फिर ऐसी लाइन दे रहा हूँ, हाँ, सो इट मीन्स मैं आपके पीछे आपके बारे में क्या करूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब बोल तो अनट्रस्टवर्दी है। यस, बोल तो एक कपल घूमने गया हाँ न्यूली लव बर्ड से और उनके साथ एक उनका कॉमन फ्रेंड गया, तो कोई गारंटी नहीं कि वो दूसरा फ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड को पटा लेगा, दैट इज वी कॉल्ड सेगमेंटेड सिग्नेचर। तो सेगमेंटेड में आदमी पे आप 100% विश्वास ना रखो, ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। और अगर आपकी साइन में सेगमेंटेड है तो आप दुनिया के बहुत ज्यादा चालाक आदमी हो, तो आप उसको दुरुस्त करो, अदरवाइज वो मन में का जो क्रुकेड माइंड है वो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ऐसे। तो सेगमेंटेड साइन इज नॉट एट ऑल गुड। इवन आप जब साइन करते हो तो कभी कभी कहीं पे इंक का प्रेशर ज्यादा आता है, कभी कहीं ज्यादा आता है, राइट, तो उससे हमको शुगर पता चलती है। अगर आपकी पेन बहुत इंक छोड़ रही है, हर एक वही पेन मैं कर रहा हूँ तो इंक नहीं छूट रही है, पर कोई मतलब दूसरा आपका कर रहा प्रेशर ज्यादा है है। प्रेशर, तो वो दैट शोज द शुगर ऑल्सो। तो अभी तो हम मतलब वो आते ही क्लाइंट सामने बैठता है, साइन करते बोल देता हूँ मैं शुगर है, बोले आपको कैसे पता चला। कोई भी चीज़ है ना मैम, या तो आपके पास डेटाबेस हो तो बात करनी चाहिए, नहीं तो नहीं। मेरे पास IVF जितने लोगों ने कराया उनका डेटाबेस है, तो मैं उस पे से बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली ये चार्ट में तो बच्चा होगा नहीं होगा। हार्ट अटैक वाले कम से कम 2000 लोगों का डेटाबेस है, जो लोगों के तलाक हुए उनका डेटाबेस है, तो बेस ऑन दैट इवन मैं तो बोलता हूँ लड़के लड़की की कुंडली मत मिलाओ, मुझे खाली लड़की की साइन भेज दो, मैं बोल दूंगा कि वो लड़की आपके यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगी हैंडल, या लड़का लड़की करेक्ट दोनों है अपने दोनों लिए कि नहीं है Yes, yes. बेसिकली। एक ऐसे ही लाइव प्रोग्राम चल रहा था, उसमें मुझे बताया गया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनका रिलेशन कैसे, मैंने देखते ही बोल दिया इनका डिवोर्स हो चुका है या चल रहा है। सो दे वेर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर द डिवोर्स, क्योंकि दोनों भी मानने को तैयार नहीं है, ऐसा साइन था। जब हम सिर्फ नाम लिखते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी सिर्फ नाम लिख रहे हैं, उसमें भी पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिख रहे हैं, समझो से फॉर एग्जांपल मैम मैं ऐसे नवनीत लिख रहा हूँ, और कोई समझो मेरी वाइफ है वो उसका नाम पूरा लिख रही है और बिना कॉम्प्रोमाइज़ के बिना है, तो फिर एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बट लाइक दैट इट हैपन्स इन द लाइफ। वाओ, Yes. ओके। तो सिग्नेचर्स में जो अंतिम अक्षर होते हैं, क्या अंत का स्वरूप बता सकते हैं? हाँ, एंडिंग जो है ना मैम साइन की, मैं साइन देख के बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति का जीवन कितने साल का है और ये जाते समय कैसा जाएगा, मजे से जाएगा या तड़प तड़प के जाएगा, Oh God. दैट वी ऑल्सो कम टू नो। Really? उसमें तो रमल में भी पता चलता है, पर सिग्नेचर में अगर आप दुरुस्त करो तो शायद आपका जो बीमारियां है उस पर हम ओवरकम कर सकते हैं। जितनी कॉम्प्लिकेटेड साइन,
एंड में जो लोग जितने भी साइन कट छाट करते हैं, एक तो कर्जे में मरेगा आदमी, नहीं तो घर में हॉस्पिटलाइजेशन से मरेगा। एंडिंग पॉइंट समय मैंने ऐसे ये नवनीत लिख दिया और मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ साइन को एंड में, सो दैट विल अफेक्ट बैडली, वेरी बैडली टू द पर्सन। वो जब भी मेरे पास मैं पूछता हूँ अभी कर्जा चल रहा है घर में कोई बीमार, हाँ ही आंसर आता है। तो क्या मतलब बेसिकली जो आप कह रहे हो, जो साइन है वो अगर स्ट्रेट करो, नीचे एक लाइन दो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। सबसे पहले तो साइन अच्छी करनी है तो मेरे पास आओ, लेकिन फिर भी आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपने 5 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहली मतलब पहला पॉइंट आपके बच्चों को भी सिखाइए, राइट योर नेम एंड सरनेम, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग सरनेम, राइट फादर्स नेम। ओके, देन कीप द स्पेस, मिनिमम स्पेस, नॉट टू मच स्पेस बिटवीन नेम एंड सरनेम। तीसरा होता है सिग्नेचर मस्ट बी रीडेबल, पढ़ने आनी चाहिए। ओके, एंड फोर्थ होता है कि उसके नीचे जो लाइन होती है उसको एंड्योरेंस बोलते हैं, तो लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद उसके डॉट्स कहाँ पे देने हैं वो आपको पता होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप आपके साइन में पैसा डाल सकते हो। सब पैसा किसको नहीं चाहिए? साइन में मनी बॉल डाले जा सकते हैं। मनी बॉल मतलब क्या होता है? हाँ, अभी आपको एक ही बताता हूँ, मेरा अल्फाबेट नहीं तो अपना पेट कैसा चलेगा, नहीं तो और 2-3 अल्फाबेट वी तो होना ही है। यस, तो देखिए अभी समझो आपकी साइन करते हैं हम लोग, राइट? विद्या मालवदे मैम है, तो इनका वी का मनी बाउल ये ऐसा आ गया, या फिर ये वी को ऐसे बना दो, बोलते इसमें हमने जगह ज्यादा बना दी, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग, बन गया है जिसमें पैसे आ सके। लेकिन विद्या मैम अगर ऐसे वी बना रही है समझो 2 मिनट के लिए, तो ये फिर संकुचित काम हो गया। तो खाओ पियो कमाओ और बस खत्म कर दो, उतना ही। तो वो हो गया। अब ये जो यहाँ पे ये बना है मैम, दिस इज कॉल्ड द मनी बाउल, ठीक है? अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब मैंने यस मैम, यस, ये विद्या लिख दिया। अब एम में भी बना सकता हूँ मैं, राइट? अब मैंने जो भी आपका ये था ये कर दिया। अब ये मैंने ऊपर, मैंने बहुत से लोगों को कोर्ट केसेस में बचाया हमने साइन का एंड प्रॉपर करके। सो यू कैन कम आउट ऑफ एंड ऊपर जाना, डिपेंड ऑन द अल्फाबेट। और फिर उसके बाद जब आप इसको अंडरलाइन दे रहे हो, देखो ये मैं वाई को इससे कट कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। देखो अगर आप कट करते थे मैम तो ये नहीं करना चाहिए, अदरवाइज लाइन ही ड्रॉ मत करो, दैट इज ओके। और फिर 1 डॉट ना देते हुए 2 डॉट। तो ये लाइन जो होती है, तो ये वाई का जो अपना जो राउंड है वो भी अच्छा बना सकते हैं। पर होता क्या है मैम, एग्जैगरेशन मत करो। अभी किसी ने ना मैम वाई ऐसा बना दिया पूरा, तो ये अर्थी डिजायर ज्यादा हो जाएंगे टुवर्ड्स मटेरियलिटी, सेक्सुअलिटी, दिन रात सिर्फ काम 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 दिमाग में से। मेरा ऐसा ही था। यस, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है? तो दिस इज लाइक दैट। और 2 डॉट्स भी इंपॉर्टेंट है, दैट गिव्स यू। अभी क्या होता है मैम, अभी की अगर हम 2000 के बाद की जनरेशन देखते हैं तो ये बहुत कम लोगों से मिलनसार होते हैं। तो ये 2 डॉट यानी मेरे हिसाब से बुध है, आपका नेटवर्किंग है। नीचे की लाइन यानी आपका एंड्योरेंस है, शनि महाराज है। ये बाउल जो है ये शुक्र है, ये पैसा है। अल्फाबेट क्लियरिटी ऑफ थॉट्स यानी गुरु है। सरनेम लिखना यानी आपकी फैमिली, यानी आपके पापा आ गए, तो ये सारे ग्रह इसमें कवर हो जाते हैं। उस हिसाब से जब आप साइन करते हो, ये 2 बोल्स है वो ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डिपेंड अभी आप में अल्फाबेट्स कौन से आए उसके हिसाब से। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये दोनों कैपिटल होने चाहिए मैम, इट शुड नॉट बी स्मॉल, इट शुड नॉट बी स्मॉल। यस, और पूरा साइन कैपिटल मत करिए और पूरा साइन भी स्मॉल मत करिए, दैट इज अगेन वन मोर थिंग। एंड डू नॉट कट द साइन। और सबसे मेन, कुछ लोग आर्टिस्टिक बनने के चक्कर में 2 लैंग्वेज में साइन करते हैं। बोलो लाइक विद्या मैम स्टार्टिंग, चलो अभी थोड़ा अपना मराठी का टच है, यू आर डूइंग लाइक दिस, विद्या लाइक दिस, सो इट इज अ कंफ्यूजन। तो ऐसे नहीं करना है। और कुछ लोग है ना मैम ऐसे 2 लेयर में करते हैं, विद्या यहाँ पे लिख दिया, मालवदे नीचे लिख दिया। तो ये लोग खुद को पानी, दुनिया को सब पानी कम समझते, मैं ही कुछ हूँ, लाइक दैट। तो ऐसा भी साइन अच्छा नहीं होता है, राइट? और फिर हम ऐड भी कर सकते हैं कोई अल्फाबेट्स जो भी है, जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, द सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा मेरे न्यूमरोलॉजी का इसलिए कि मैं सिर्फ नाम की स्पेलिंग नहीं बदलता, मैं साइन बना के देता हूँ। अब लोग कॉपी करने लगे उसको, लेकिन उसमें जो चीजें डालनी है वो सिर्फ मुझे पता है क्या डाल के देनी है। अभी बहुत बार ऐसे हो जाता है लेडीज क्लाइंट आने के बाद कि वो बोलती है कि ऐसा नहीं, ऐसा बना के दोगे। बोला अरे भाई ये साइन है, इट इज नॉट यू आर बाइंग साड़ी और समथिंग। तो वो जितना आप मेरे ये कॉन्सेप्ट से करते हो उसका इफेक्ट आपको 41 डेज में दिखाई देता है। पक्का सबकॉन्शियस लेवल पे अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो गई तो यू आर डेफिनेट। और हमारे जो बच्चे मेनली अभी जो 15-16 साल के, जिनकी हमारी तो जिंदगी बीत गई, लेकिन हमारी साइन बदल कर, और इंडिया में क्या है नाम बदलने का प्रोसेस बहुत बड़ा है।
साइन आप जस्ट 130 रुपए में पैन कार्ड अपडेट करके बदल दो और वही यूज करो, दैट्स इट। हो जाता है, हो हाँ, जाता है, करेक्ट। तो ऐसा नाम बदलना इज डिफिकल्ट, लेकिन साइन बदलना इतना टफ नहीं है। Yes, लवली। तो क्या ऑनलाइन हस्ताक्षर और हाथ से लिखे हस्ताक्षर में अंतर हो सकता है? यस मैम, अभी हम डिजिटल साइन करते हैं, सब Correct. चीज़ें होते हैं और डे बाय डे डिजिटल साइन का प्रचलन ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि डे टू डे लाइफ में आप एटलीस्ट अगर साइन करना बंद भी हो गया क्योंकि चेकबुक नहीं है, कुछ नहीं है, स्टार्ट डूइंग सिग्नेचर 24 टाइम्स डेली। Really? It gives you very, it's a therapy. It's a therapy. It's a remedy for all the religion, everything. No, it's also because हम लिखना हमने बंद कर दिया है। हाँ। They say कि न्यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली से कि लिखना बंद कर दिया है, इसलिए डिमेंशिया का वो ज्यादा हो गया है। यस मैम, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ये किया है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी की जो जनरेशन है 2000 के बाद की, राइट। इनका मूड स्विंग इतना ज्यादा क्यों है? अचानक इस उम्र, कम उम्र के बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? वन ऑफ द रीजन इज आवर एजुकेशन पैटर्न। राइट। अभी क्या हो गया, जितना भी सीबीएसई, आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड के सिलेबस है, उनके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना कम हो गया। हाँ, बराबर। और दूसरी, ये लोग ब्लैक पेन ज्यादा यूज करते हैं। ब्लैक पेन गिव्स रिजिडिटी। और एट द सेम टाइम मैं तो बोलता हूँ कि आपके बच्चों को रोज एक पेज, वो भी देवनागरी लिपि में, हिंदी, मराठी, संस्कृत में लिखना चालू, क्योंकि उसके वलय अच्छे हैं। करेक्ट, हाँ। तो जितना आदमी लिखेगा उतना व्यक्त होगा, उसके न्यूरल पाथवेज डेवलप होंगे। आपके ही इंडस्ट्री से एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपके बॉलीवुड में आप जितने भी राइटर से मिले हो, उनका स्ट्रेस लेवल एकदम कम होता है। आप ऑब्जर्व करना आज के बाद। और जो मेनली अच्छे लेखक है मराठी, हिंदी के, उनका भी स्ट्रेस लेवल एकदम कम होता है, क्योंकि वो व्यक्त हो जाते हैं। राइट। हम अभी व्यक्त हो रहे हैं फेसबुक पे, दैट इज रॉन्ग। करेक्ट, बट आई थिंक राइटर्स आल्सो नाउअडेज सब लैपटॉप पे ही होता वो हो है। रहा है, लेकिन अगर आप हाथ से लिखो हाथ से स्क्रिप्ट लिखोगे और तो ये you're करो right, तो हाँ। दैट वर्क्स वेरी वेल। या तो अपनी डायरी रखो। यस, हमारे बच्चों को बोलो रोज एक पेज लिखो, तो वो जितना व्यक्त होंगे दैट इज हेल्पफुल टू देम। यस, इट एक्चुअली टेक्स अवे नेगेटिविटी फ्रॉम यू एज यू राइट। बहुत बार है ना, पेरेंट लेके आते हैं कि हम मम्मी पापा दोनों वर्किंग में और मेरा बेटा दिन भर पढ़ाई करता है, बोल रहा है मैं उसका एक पेज देख लेता हूँ लिखा हुआ। पेज पे आप जितना स्पेस छोड़ते हो उतना टाइम पास कर रहे हो। So you have to use the 80-90% of your page also. That also works very well. Yes. तो क्या रंग, काला, नीला, लाल पेन, ऐसे कुछ संकेत इससे दे भी सकते हैं? इम्पैक्ट होता है मैम। जनरली जब हम साइन बदलते हैं तो ग्रीन पेन से बदलो, बिकॉज ग्रीन इज अ कलर ऑफ चेंज एंड कलर ऑफ दिस थिंग, एक्सेप्टेंस, चेंजेस। और ग्रीन हम शुक्र का भी कलर मानते हैं, कलर ऑफ मनी, कलर ऑफ मनी। बट आई नेवर सजेस्ट टू डू द सिग्नेचर ब्लैक अनलेस इट्स कंपलसरी, क्योंकि ब्लैक से आप रिजिड बन जाते हो। एंड ब्लू इज अगेन गुड। हम जब अभी तो ये बच्चे पेन से ही शुरुआत करते हैं, पर आप, मैं जब क्लास बचपन में हमने पेंसिल और कलम लेते थे, हम फिर ब्लू पेन यूज किए। सो ब्लू कलर इज अ कलर ऑफ चेंज। हमारे स्कूल में एक्चुअली ब्लू वाज मैंडेटरी, कोई और कलर यूज नहीं कर सकते थे। तो इवन अभी अगर कोई एजुकेशनिस्ट ये देख रहे हैं तो स्कूल में ब्लैक पेन बैन करिए आप। ब्लू इज वेरी गुड टू यूज। देन अगेन रेड पेन का एक अलग इंपॉर्टेंस है, दैट इज आपको मेमोराइज करना है तो यूज द रेड पेन। ओह रियली? यस, मैं जब क्लास में न्यूमरोलॉजी जब सिखाता हूँ तो स्टूडेंट को बोलता हूँ आप येलो कलर का पेज ले लो और उस पर रेड कलर से लिखो, तो आपको मेमोरी में अच्छा रहेगा चीज। वो एक्चुअली राशि भविष्य से भी कनेक्टेड है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुरु एंड मंगल। करेक्ट। तो वो काम करता है ऐसे। तो लास्ट टाइम मुझे याद है कि आपने मुझे एक बहुत सुंदर सी ग्रीन कलर की रिस्ट वॉच दी थी।